हमारे हृदय के अंदर एक बहुत ही रहस्यमय ऊर्जा है जो हमारे हृदय को धड़काता है, जिससे पंप होकर ब्लड पूरे शरीर भर में फैलता है। हमारे हृदय के अंदर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड कार्डियोमायोसाइट होती है, मतलब हार्ट की सेल ही मॉडिफाइड होकर स्पेशलाइज्ड सेल बन जाती हैं, जो कि हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराता है। यही वो रहस्यमय ऊर्जा है। इस पर मैंने वीडियो पहले ही बनाकर एक्सप्लेन कर दिया है, इसे आप वो वीडियो जरूर देखना। चलो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखिए, ये है एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। यहीं से हमारा नॉर्मल हार्ट का कंडक्शन ऑपरेट होता है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसे नोड से फाइबर निकलकर एट्रियम में फैल जाते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एवी नोड, जिसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं और यहाँ से बंडल ऑफ हिज फाइबर से होते हुए पुरकिंजे फाइबर में फैलकर पूरे हार्ट भर में फैल जाते हैं, जिससे हार्ट लगातार धड़कता रहता है। पहले ऊपर का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर नीचे के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब सिग्नल यहाँ पर आता है। ऐसे नोड से एवी नोड में सिग्नल को आने में 0.1 सेकंड का डिले टाइम भी लगता है। इस तरीके से हार्ट में कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आते हैं, हृदय धड़कता है और खून पूरे शरीर भर में फैल जाता है। देखिए, हमारे हार्ट का नॉर्मल रिदम साइनस रिदम होता है, जो कि ऐसे नोट से लीड होता है। रिदम क्या होता है? रिदम का मतलब एक रेगुलर पैटर्न में हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना। अब देखिए, जब भी हार्ट का रिदम ऐसे नोट की जगह हार्ट के बाकी के हिस्सों से जनरेट होना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन में हार्ट का रिदम इर्रेगुलर हो जाता है, बिल्कुल अनियमित, जिसे एरिथमिया कहा जाता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हार्ट के बाकी के हिस्सों से भी, जैसे एट्रियम के मसल से, वेंट्रिकल्स के मसल से, इन सब से भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हो सकते हैं और ऐसे कंडीशन में हार्ट में एरिथमिया देखने को मिल सकता है। एरिथमिया में हार्ट की धड़कन पेशेंट फील कर सकता है और ये किसी अंडरलाइंग बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। ये कैसे होता है, चलिए जानते हैं। कुछ लोगों का हार्ट ऐसा हो जाता है जन्म से या लाइफस्टाइल के कारण से कि कुछ अबनॉर्मल टिश्यू जनरेट हो जाते हैं एवी नोड के अराउंड। जब व्यक्ति चाय, कॉफी, तंबाकू या अल्कोहल वगैरह पीता है, एक्सरसाइज करता है, डर या घबराहट होती है, इमोशनल होता है, तब ऐसे कंडीशन में ऐसे नोड से जो करंट निकलता है एवी नोड की तरफ, वो एवी नोड पर पहुंचते ही एवी नोड में ही एक सर्कुलर लूप बनाकर गोल गोल घूमने लगता है। फिर एवी नोड से आगे बढ़कर पुरकिंजे फाइबर में फैल जाता है, तब जाकर वेंट्रिकल धड़कता है। इस कंडीशन को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड री एंटरेंट टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया का मतलब मेडिकल में हार्ट रेट का बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाना होता है। इसमें हार्ट रेट 150 से लेकर 280 तक पहुंच सकता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है आपको। इसमें एट्रियम बहुत ही तेजी से धड़कते हैं, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चक्कर आने लगता है, गर्दन व सीने में अजीब सा महसूस होने लगता है। इसी तरह एक कंडीशन है जिसमें ऐसे नोड से करंट डायरेक्ट सीधे एवी नोड में न जाकर इसे बाईपास करके वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। वेंट्रिकल से फिर दोबारा एवी नोड में जाता है, जिससे एक लूप बन जाता है और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया कहते हैं। इसमें भी एवी नोड के पास अबनॉर्मल टिश्यू के डेवलप हो जाने की वजह से ये ऐसा होता है। इसी तरीके से हार्ट के ही एट्रियम में एक और कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसमें एट्रियम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के लूप बन जाते हैं, जिससे एट्रियम धड़कने लगता है बहुत तेजी से। हार्ट रेट इसमें 400 तक भी पहुंच जाता है और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होता है। इसमें स्ट्रोक होने का खतरा भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। एट्रियम टिश्यू में स्कार या फिर डैमेज हो जाए एट्रियम की मसल्स, तब ये देखा जाता है। अभी जो कंडीशंस मैंने आपको बताया है, उन कंडीशंस को सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसमें वेंट्रिकल्स के ऊपर एट्रियम में या फिर एवी नोड में गड़बड़ी की वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि वेंट्रिकल्स में जब गड़बड़ी हो जाती है तब एरिथमिया कैसे होता है। देखिए, वेंट्रिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हार्ट का। जब भी वेंट्रिकल्स की मसल्स डैमेज हो जाए, किसी भी प्रकार का स्कार बन जाए, तो होता यह है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आने के बाद वेंट्रिकल्स के मसल में ही एक सर्कुलर मूवमेंट होने लगता है और ये वेंट्रिकल्स में मल्टीपल लोकेशन में हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हार्ट बीट 300 से 400 तक पहुंच सकता है और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बदल सकता है, जिसमें हार्ट बीट 500 तक पहुंच सकता है और ये
बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इसी तरह एक होता है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही वेंट्रिकल धड़कना शुरू कर देता है, ब्लड के पूरी तरीके से फिल होने से पहले ही। ये भी एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। वेंट्रिकल्स में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वेंट्रिकल ही ब्लड पंप कराकर पूरे शरीर भर में ब्लड को फैलाता है। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एरिथमिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।